सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते कि किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उसकी वैल्यू कम कर दो, आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। और मेरे बालों का बस चले ना तो मेरे मुंह में घुस के बैठे आके ऐसे उड़ रहे हैं। अब तो मैंने तेल भी लगा लिया, एक जगह सेट हो जाने चाहिए यानी चपक जाने चाहिए, फिर भी उड़े उड़े घूम रहे हैं। कहते ना हल्की चीज़ें होती ज़्यादा उछलते हैं कहते जो छोटी मोटी चीज़ें होती ना, जैसे सिक्के होते वो अक्सर खनकते रहते हैं ऐसे कुछ हमारे बालों का हाल है। हमें छोटी छोटी चीज़ों से, हर एक चीज़ से हमें सीख मिलती है, हर एक चीज़ से हमें नॉलेज मिलती है अगर आप सीखना चाहो तो। अगर आप ध्यान नहीं देते हो, उसे इग्नोर करते हो, तो बड़ी बड़ी चीज़ों से आप कुछ नहीं सीख सकते हो। और अगर सीखना चाहो तो छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। अभी मुझे पता चला कि बालों से भी कुछ सीख मिलती है, और जो मैंने बोला शायद वो जाके कुछ सही भी है। कहते ना कि अधगर गगरी छलकत जाए, तो ये कहावत मेरी मम्मी सुनाती थी, तब जाके ये लाइन मुझे समझ में नहीं आती थी कि क्यों बोलते हैं ऐसे। और जैसे कि कोई आता था ना, बातचीत करता था, तो कोई की आदत होती है किसी किसी इंसान की कि वो इतना ज़्यादा बोलते हैं, और किसी की आदत होती है खामोश होकर सुनते हैं। तो मैं बाद में मम्मी से पूछती थी कि तुम बोलती क्यों नहीं, तुम्हारे सामने इतना कोई बोल के चला जाता है और तुम खामोशी के साथ सुनती रहती हो। तब जाके फिर वो मुझे समझाती थी कि जैसे किसी इंसान के अंदर थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है ना, थोड़े से गुण होते हैं उसके अंदर, तो वो दुनिया वालों को दिखाना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कि हाँ ये चीज़ मैं भी जानता हूँ, और मैं भी समझता हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है। वो जैसे थोड़ी चीज़ होती है, लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे पहले किसी के पास कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है ना, तो फिर वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिसके पास से ज्ञान भरा पड़ा होता है ना, हर चीज़ जैसे मटका भरा हुआ होता है ना, तो वो छलकता नहीं है। और जैसे आधा मटका होता है ना, तो हमेशा अगर मटके में पानी आधा होता है ना, तो छलक के बाहर वो गिरता जरूर है। ऐसे लोगों की क्वालिटी होती है, उनको थोड़ा सा कुछ मिल जाने से या थोड़ा सा ज्ञान पा जाने से वो अपना ज्ञान बरसाते दिखाते ज़रूर है, बाहर वो छलकाते ज़रूर है। तो तब जाके मुझे समझ में आया था, मम्मी ने जब समझाया कि जो एक ज्ञान से भरा हुआ इंसान होता है ना, तो वो ज़्यादा तुम्हें बात करते हुए नहीं मिलेगा, वो शांत स्वभाव का होता है, खामोश मिलेगा। अगर बात भी करेगा ना, एक लोगों की और भी क्वालिटी बताई थी, जो ज्ञान से भरे हुए लोग होते हैं ना, तो वो चीज़ हमेशा दबाव में रहते हैं, यानी दबाव में मन शांत होना चाहिए। और दूसरी बात, वो अगर तुमसे बात भी करेंगे ना, तो बिल्कुल धीमी आवाज़ में बात करेंगे, बिल्कुल शांति से, आस्थे के साथ में। और जो छोटे लोग होते हैं ना, जैसे जिनको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती है, उनको जाके कहीं कुछ मिल जाता है, तो वो एक तो दिखावा ज़्यादा करते हैं, और दूसरी बात है वो अपने इतनी ऊंची आवाज़ में तुमसे बात करेंगे, हमेशा तुम्हें दबाने, और वो इंसान हमेशा तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मेहनत करके कुछ लोग थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, या अपना घर मकान परिवार अच्छे से चला लेंगे, तो मैं सभी लोगों को नहीं कह रही हूँ, और मुझे लगता है कि चेंजेस कभी आने भी नहीं चाहिए। जैसे हमारा पहले का टाइम था ना, जैसे हम पहले रहते थे, अगर कुछ मिल जाने के बाद में भी हम बदलाव लाते हैं, तो ये हमारी एक बेवकूफ़ी होती है। मुझे लगता है कि जैसे हम पहले बातचीत करते थे, हमेशा हमें वैसे बातचीत करनी चाहिए। अपने जो बिहेवियर है ना, जो बातचीत करने का तौर तरीका है, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। पर कुछ मैं छोटी से छोटी घटिया सोच के लोग होते हैं ना, उनकी बातें कर रही हूँ कि उनमें चेंजेस आते हैं, वो अलग से ही झलकाने लग जाते हैं, दिखाने लग जाते हैं। एक गाना चला था बीच में, पता नहीं, काफ़ी पुराना गाना है, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, ज़रूर सुना होगा। पर ये होता है ना कि सुन के हम फिर भूल जाते हैं, नए नए गाने आते रहते, तो शायद उनमें सुनने में बिजी हो जाते हैं कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। और ये गाना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं बार बार सुनती हूँ तब भी मेरा मन नहीं भरता। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे मन को छू जाती हैं, कुछ चीज़ें सुनने वाली भी होती हैं, कुछ चीज़ें देखने वाली भी होती हैं। यानी कुछ गाने होते हैं जिनको बार बार सुनने का मन करता है, ऐसा लगता है कि एक बार और सुन लूँ। और कुछ चीज़ें देखने वाली भी होती हैं, जिनको देख के कभी मन नहीं भरता है, ऐसा लगता है कि इसको एक बार और देखूँ या देखती रहूँ, कभी उससे इच्छा नहीं भरती है कि हाँ इससे नज़र हटे मेरी। तो जो पुराने गाने, वैसे मुझे पुराने गाने सुनना बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं जितने बोलूँ ना उतना ही कम है। और जो अब नए गाने चल रहे हैं ना, तो वो एक दो दिन तो सुनने में अच्छे लगते हैं, पर उनसे ना तो कुछ समझ में आता है, ना कुछ सीख मिलती है। तो मुझे नए गाने मैं इतना सुनना पसंद नहीं करती हूँ, जितने कि मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं। पुराने गाने मेरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जो पुराने गाने हुआ करते हैं ना, तो आज भी काफ़ी लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। और जो नए गाने आ रहे हैं ना, तो उनको सिर्फ नई जनरेशन जो चल रही है, तो उनको ही पसंद आते हैं।
मैं सबको तो नहीं कह रही हूँ कि नई जनरेशन में सब नए गाने सुनते हैं। नई जनरेशन भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको पुराने गाने सुनने अभी भी पसंद हैं, क्योंकि पुराने गाने सुनने में जो स्वाद आता है ना, जो अच्छे लगते हैं, हमारे मन को भाते हैं, तो वो हमें नए गाने अच्छे नहीं लगते हैं। नए गाने एक बार मार्केट से चले गए ना तो पता नहीं फिर उड़ के कहाँ जाते हैं। और जो पुराने गाने हैं ना तो वो आज भी जिंदा हैं यानी आज भी हम सबके बीच में गाने गाए जाते हैं, तो उनको यही बोलेंगे कि आज भी जिंदा हैं और सुनना अच्छा भी लगता है। तो नए गाने पता नहीं क्या क्या गाते रहते मेरे खुद ही अल्ले पल्ले नहीं पड़ता कुछ, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है पर हर चीज़ समझ में नहीं आती। तो मुझे जो चीज़ समझ में ना आए तो फिर मुझे वो पसंद भी नहीं आती है। और सबकी अलग अलग पसंद होती है, सबकी अलग अलग सोच भी होती है। तो किसी को नए गाने पसंद आते हैं, किसी को पुराने गाने पसंद आते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ पसंद आता है। हम सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है और हम सबकी एक सोच भी एक जैसी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अगर सोच आपकी सही है ना तो कभी भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।